नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महान आध्यात्मिक गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी उनके काम पर आधारित एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। विषय है सपने, क्या वो झूठे हैं या सच्चे। हमारे पास जो जानकारी है वो सपनों को सिर्फ रात में दिमाग की कसरत नहीं मानती। ये विश्लेषण हमें चेतना की गहराइयों तक ले जाता है, भविष्य के कुछ संकेत, जीवन के रहस्य, खासकर भारतीय दर्शन के नजरिए से। तो चलिए थोड़ा समझते हैं इसको, देखते हैं ये स्रोत हमें सपनों की इस रहस्यमय दुनिया के बारे में क्या सिखाते हैं। बिल्कुल। देखिए, इन लेखों के हिसाब से सपने सिर्फ हमारे मन की उपज नहीं है, ऐसा नहीं है। वो हमारी चेतना से मतलब कॉन्शियसनेस से गहरे जुड़े हुए हैं। और ये चेतना शरीर में रहते हुए भी बहुत विशाल हो सकती है, ब्रह्मांड जितनी। आपको पता ही है, भारतीय मनीषियों ने और आचार्य जी ने भी इस पर बहुत जोर दिया है कि बाहरी विकास से ज्यादा जरूरी है चेतना का विकास। तो सपने शायद इसी अतीन्द्रिय चेतना को, मतलब जो हमारी नॉर्मल इंद्रियों से परे है, उसे समझने का एक दरवाजा हो सकते हैं। अच्छा, और यहीं से बात ना और भी दिलचस्प हो जाती है। सामग्री में कई ऐतिहासिक उदाहरण भी दिए हैं, सपने जहां भविष्य की घटनाओं के संकेत माने गए, जैसे वो अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन का अपनी हत्या का सपना देखना। हाँ, वो किस्सा तो बहुत मशहूर है। या टीपू सुल्तान का मराठों की हार का सपना, या सीजर की पत्नी वाला। बिल्कुल, उनको पहले ही आभास हो गया था। और सिर्फ बड़े लोग ही नहीं, आम लोगों के अनुभव भी हैं, जैसे वो मार्टिन एबिन का 4 काले घोड़ों वाला सपना। हाँ, जिसे मृत्यु का संकेत माना गया। ये चीजें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि इन विचारों के मुताबिक ऐसा नहीं कि हर सपना भविष्य ही बताएगा। कुछ सपने तो हमारी शारीरिक स्थिति, मतलब हमारी हेल्थ का आईना होते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे मान लीजिए कोई बीमारी आने वाली है, हाँ? उसके लक्षण कई बार पहले सपने में दिख जाते हैं। हाँ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और कुछ मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। हमारी दबी हुई इच्छाएं, हमारे डर, वो सब दिखाते हैं। फ्राइड ने इसी पर बहुत काम किया। हाँ, फ्रॉइड का जिक्र तो आता ही है सपनों के साथ। हाँ, पर लेखक का ये मानना है कि सपनों को सिर्फ इसी दायरे में बांध देना वो उनकी पूरी क्षमता को अनदेखा करना है। कार्ल जुंग का भी जिक्र है। वो मानते थे कि सपने कभी-कभी एक कलेक्टिव, मतलब एक सामूहिक गहरी चेतना से भी जुड़ सकते हैं। एक और बात जो इसमें कही गई है वो है टेलीपैथी जैसी चीजें, मतलब सपनों के जरिए दूर बैठे लोगों के बीच बिना किसी मशीन के बातचीत, खासकर मृत्यु जैसी बड़ी घटनाओं के वक्त। हाँ, इसके भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे नेपोलियन का मरने वाले दिन अपनी माँ से मिलना सपने में, या कैप्टन फ्रेडरिक वाला किस्सा, अपने मृत भाई को देखना। ये तो कमाल की बातें हैं। और यहाँ एक बहुत अहम बात जोड़ी गई है, वो ये कि इंसान की मानसिक और आत्मिक शुद्धि, मतलब वो कितना साफ मन का है, कितना नैतिक जीवन जीता है, ये चीज उसके सपनों की क्लैरिटी पर असर डालती है। अच्छा, मतलब जितना सात्विक जीवन। हाँ, जितना पवित्र और सात्विक जीवन, यानी सरल, शुद्ध, नैतिक जीवन, उतने ही ज्यादा स्पष्ट और गहरे मतलब वाले सपने आ सकते हैं। ये एक तरह से आत्म परिष्कार, मतलब खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया की तरफ इशारा है। और ये चीज आज के जमाने में बहुत जरूरी है ना? हाँ, बिल्कुल। आज की भाग दौड़ में शायद हम इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। वैसे इसमें विज्ञान का भी जिक्र है, विज्ञान भी कोशिश कर रहा है सपनों को समझने की। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो हिप्नोपीडिया का जिक्र है, मतलब नींद में सिखाने की तकनीक, या फिर इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, वो मशीनें जो नींद में ब्रेन वेव्स रिकॉर्ड करती हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि शायद सपनों के विश्लेषण से अपराधियों को पकड़ने में भी मदद मिल सकती है। वाह, ये तो काफी आगे की बात हो गई। हाँ, पर शायद इन सब बातों का, इन लेखों का जो मूल संदेश है वो ये है कि सपने हमारी चेतना की गहराई, हमारी आत्मा की प्रकृति और वो कितनी व्यापक है, इसे समझने का एक माध्यम बन सकते हैं। अगर हम सपनों पर थोड़ा ध्यान दें, उन्हें समझें और अपने जीवन को थोड़ा शुद्ध, सात्विक बनाने की कोशिश करें तो वे हमें खुद को बेहतर समझने में मदद कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारी समस्याओं के हल ढूंढने में भी। जैसे कभी-कभी आइंस्टाइन या दूसरे वैज्ञानिकों को भी तो नींद में आइडियाज आ जाते थे। हाँ, ये तो सुना है। बिल्कुल। और वो अष्टावक्र और जनक की कहानी भी है जो यही बताती है कि जागने और सपने देखने की अवस्थाओं से भी परे जो असली चीज है, जो स्थायी है, वो है हमारा आत्मतत्व, हमारा सच्चा स्वरूप। ये समझ आज की जो उथल-पुथल वाली जिंदगी है, उसमें एक शांति, एक ठहराव दे सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सपनों को बस ऐसे ही कि भाई रात को कुछ भी देख लिया कहकर टालना नहीं चाहिए, उन्हें एक तरह का सिग्नल समझना चाहिए। बिल्कुल। उन्हें अपने अंदर झांकने का एक मौका समझना चाहिए। वो हमारे अचेतन मन, हमारी सेहत,
हमारी मानसिक हालत और शायद किसी गहरे सच की तरफ इशारे हो सकते हैं। उन्हें समझना एक तरह से आत्मज्ञान की यात्रा का हिस्सा हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के काम पर आधारित ये विश्लेषण हमें यही बताता है कि सपने सिर्फ वहम या भ्रम नहीं है। वो हमारी चेतना का आईना हो सकते हैं, जिसमें हमारी सेहत, हमारी दबी इच्छाएं, डर और हाँ, कभी-कभी शायद भविष्य की हल्की सी झलक भी दिख सकती है। ये हमें अपनी अंदरूनी शक्तियों को पहचानने और जैसा आपने कहा खुद को बेहतर बनाने, आत्म परिष्कार का रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर सपने हमें सोते हुए इतने असली लगते हैं, इतने वास्तविक, तो क्या ये मुमकिन है कि जिसे हम जागृत अवस्था या असलियत कहते हैं, वो भी किसी गहरे स्तर पर, किसी बड़े पैमाने पर एक तरह का सपना ही हो? ये तो बहुत गहरा सवाल है। इन गहराइयों को और बेहतर समझने के लिए और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों से लाभ उठाने के लिए पाठक उनकी पुस्तक सपने झूठे भी सच्चे भी को ऑनलाइन देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये ज्ञान वाकई आज के समय की जरूरत है।